प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा प्रशंसा हो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और भला करता भी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने आज दिन तक हमें संभाला है, हमें बचाया, हमें सुरक्षा दी है और इस समय दिया है कि कुछ देर हम परमेश्वर के वचन को सीखें, सिखाएं, मनादी करें परमेश्वर के वचन की। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, इस समय होगा हम प्रार्थना में चलते हैं। जीवित महान परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम तेरे पास आते हैं पिता, तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस दया के लिए कि कुछ देर हम वचन को पढ़ना और सीखना चाहते हैं पिता, सिखाना चाहते हैं, तेरी सहायता और मदद चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण चाहते हैं। हाँ प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस काम ना करने पाए, सारे चीज़ों पर आपके नियंत्रण को चाहते। पवित्र आत्मा आप यहाँ जुम्बिश करना, लोगों को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन देना परमेश्वर। हर एक को आत्मिक उन्नति मिले, राह मिले, रास्ता मिले, तुझ में बढ़ने की जो चाह है लोगों के अंदर वो लगातार और बढ़ती जाए प्रभु जी, और लोग ब्लेसड हों, ऐसी हमारी दुआ है प्रभु। तेरा साथ चाहिए, तेरी सहायता चाहिए, बगैर तेरे हम कुछ भी नहीं प्रभु जी। मुझदास आत्मा अपने कब्जे को ले ले, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करना चाहते हैं और बहुत खास विषय है, और यदि आज आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको ग्रहण करेंगे और इसके अनुसार अपनी लाइफ में काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम ब्लेसड नहीं हों। प्रेज द लॉर्ड। हम ब्लेसड होंगे, हमारा घराना ब्लेसड होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए चलेंगे, अब अपने विषय पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। पढ़िए। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। बाइबल में जब भी यरीहो शब्द आता है, ध्यान से सुनना प्रियो, तो यरीहो का मतलब है एक श्रापित स्थान, एक श्रापित जगह। तो जब प्रभु परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, दुनिया उसको प्रभु मानती है, उद्धारकर्ता मानती है, स्वामी मानती है, और उस ज़माने में भी लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, और उसको धार्मिक गुरु कहते थे, भविष्यवक्ता कहते थे। उसको श्रापित जगहों पे जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह आया ही इस दुनिया में इसलिए जो पापों में फंसे हुए हैं, जो श्रापों में फंसे हुए हैं, जो उलझनों में फंसे हुए, उन्हें निकालना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अच्छे हैं, जो सही हैं, जो ब्लेसड हैं, वो तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन जो बीमार हो गए, जो गिर गए, फंस गए, उलझ गए, प्रभु उन्हें निकालने, उन्हें अच्छा करने और उन्हें अपने साथ, अपने राज्य में, अपने स्थानों में, अपने उसका जो सिंहासन है उसके पास जगह देने के लिए इसलिए आया वो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पापी हो गया, कोई भी व्यक्ति जो श्रापित हो गया, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर हो गया, वो अपने बल, अपनी इच्छा, अपनी ताकत से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो प्रभु यीशु मसीह अक्सर उन श्रापित स्थानों पे जाता था, तो ताकि जो श्रापों में जकड़े हुए लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उन्हें उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह श्रापित जगह पे गया और हाँ 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 हाँ, एक जकई नाम एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वालों का सरदार है, यानी ये बॉस है। जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, उनको उस जमाने के लोग जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, जो टैक्स वसूल करते थे, है ना, उनसे उस जमाने के लोग नफरत करते थे। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा वसूलते होंगे, या इनका वसूलने का तरीका गलत होगा, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस जमाने के लोग इनसे नफरत करते थे। इनको पापी की श्रेणी में रखा गया था। इन लोगों को पापी कहा जाता था, और इनका आचरण भी ऐसा ही रहा होगा, इनका जीवन भी वैसा रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा करते होंगे। तो वहाँ पर एक जकई नाम मनुष्य है, और हाँ हाँ। अब इसने जो धन बटोरा था, लिखा है धनी मनुष्य था, इसने जो धन बटोरा था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमें पता पड़ जाएगा कि इसका जो धन बटोरने का तरीका, धन कमाने का तरीका जो था, वो ठीक नहीं था। मतलब इसने गलत तरीके से धन अर्जित किया था, इसलिए भी लोग इससे चिढ़ते थे। पढ़िए। इसके अंदर एक इच्छा थी और यीशु प्रभु को देखने की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह को देखने की, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, क्योंकि उसने प्रभु के बारे में सुना होगा कि प्रभु क्षमा करता है, प्रभु दया करता है, प्रभु पापियों पर अत्याचार नहीं करता, उन्हें क्षमा करता है, उन्हें गले लगाता है, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गिर गए उन्हें उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसने यीशु को देखने की इच्छा जताई, इच्छा मन में जाहिर करी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मन की बात को परमेश्वर सुनता है, आपके मन की बात को परमेश्वर जानता है, भले ही पापी भी क्यों ना हो, पापियों की भी सुनता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पापी की पहली प्रार्थना कौन सी होनी चाहिए वो आज हम देखेंगे, या पापी का पहला एक्शन कैसा होना चाहिए वो हम देखेंगे। पढ़िए। तो इसके जीवन की इच्छा थी, यीशु को देखना चाहता था, और हाँ, अब बाधा यह है कि यीशु के पीछे हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी। आपको हज़ारों की भीड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान होगा यीशु मसीह ने एक बार 4000 को खाना खिलाया, एक बार 7000 को खाना खिलाया। जेंट्स लोग थे, बच्चे और स्त्रियाँ, वो लोग अलग थे। यानी हज़ारों की संख्या यीशु मसीह के साथ होती थी, हज़ारों लोग यीशु मसीह के साथ होते थे। तो इसके सामने एक बाधा थी कि इतने सारे लोगों के बीच में यीशु को मैं कैसे देख पाऊँगा, क्योंकि भीड़ तो उसे घेरे रहती है। और पढ़ो। अब इसकी समस्या ये थी, एक तो भीड़ है, दूसरी चीज इसकी खुद की व्यक्तिगत समस्या थी कि ये नाटा था। हमारी भी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन दिल के अंदर एक यदि इच्छा जाहिर कर लिए प्रभु को देखने की, प्रभु को मिलने की। वचन में लिखा है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6:33 में लिखा है तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो इसको प्रभु को खोजना चाहता था, प्रभु को देखना चाह रहा था, प्रभु कैसा दिखता है, प्रभु का व्यवहार कैसा है, वो कैसा कुछ, तो ये सब कुछ इसके जीवन में, इसके अंदर अंतरात्मा में ये चल रहा था। अब इसके सामने समस्या थी, ये नाटा था, ये नाटा था, इसका कद छोटा था। अब कद छोटा था तो ये यीशु को ऐसे ऐसे करके भी देखने में असमर्थ अपना आप को महसूस कर रहा था। तब इसने क्या करा? हाँ, तब उसने देखा और आगे चढ़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की हाइट हम सब जानते हैं 7-8 फुट तो होती है। सो पेड़ पर चढ़ गया। इसने अपना जो इसके अंदर इसकी जो बाधा थी, इसकी जो समस्या थी, या ये जो वीकनेस जो थी ना, उस पे इसने काम किया। बहुत सारे लोगों को यीशु से मिलने में ना बाधाएं है, यीशु के पास पहुंचने तक में उनकी ज़िंदगी में बाधा है, कुछ अड़चन है, और वो क्या करते हैं, उस अड़चन को, उस छोटी सी बात को, उस पर एफर्ट्स नहीं लगाते, उस पर काम नहीं करते और उसके अंदर पड़े रहते हैं। उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेरे पास तो ये समस्या है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये दिक्कत है। इच्छा तो है एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने की, इच्छा तो है प्रभु को मिलने की। प्रभु किससे मिलता है, प्रभु किसकी बात सुनता है, इनके अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा तो होती है, लेकिन उस इच्छा को क्रिया में लाना ज़रूरी है ना। उस इच्छा को सोचते तो बहुत हैं। मान लो हम सोच रहे हैं नौकरी कर ले, लेकिन नौकरी करने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ेगी। सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं होगा, हमें निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। वो ऑफिस बहुत दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना मेहनतों के तख्त तो ताज नहीं मिलते, ध्यान रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसने क्या करा, इसने अपनी वीकनेस पे काम किया। इसकी वीकनेस क्या थी? कद में छोटा है, यीशु को देखने में असमर्थ है, लेकिन ये अपनी उस वीकनेस पर पड़ा नहीं रहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ। कई बार लोग सोचते हैं मैं कहाँ योग्य हूँ कि मैं यीशु तक पहुँच पाऊँ। अरे यीशु आया ही अयोग्य लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ, अयोग्य लोगों के लिए आया हूँ, अयोग्य लोगों को योग्य बनाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसने क्या करा? इसने अपनी उस वीकनेस पे काम किया। हमें भी करना चाहिए, हमें भी अपनी उस वीकनेस पे काम करना चाहिए। जक्कई की ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं। जक्कई ने क्या करा? पेड़ पे चढ़ा। मैं आपको एक और सुंदर बाइबल से एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं एक लहू बहने वाली स्त्री है, और उसको 12 साल से एक रोग था, है ना। किस्सा है बाइबल में कि एक 12 साल से एक लहू बहने का, उसको एक बार जो मासिक धर्म आया उसके बाद उसका लहू बहना बंद नहीं हुआ।
और लगातार बहता गया बहता गया बहता गया, और उसको 12 साल लंबा वो पीरियड हो गया बीमारी का। आप सोच सकते हैं उस 12 साल लंबे उस दुख में वो कितनी एनमक हो गई होगी, उसका सारा शरीर का खून चला गया होगा, वीकनेस आ गई होगी, शरीर में कमजोरी आ गई, क्योंकि लगातार जो लहू है वो बहता है। अब उसने इलाज कराया, डॉक्टर्स के पास गई, ये गई वो गई, वहाँ लिखा है उसने अपना सारा पैसा वैद्य लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास लगा दिया, और हो सकता है झाड़ा फूंक भी किया होगा, तंत्र मंत्र भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, क्योंकि एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। अरे कैसे ही करके कुछ चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए। आज सब ये ऐसे सोचते हैं यार कैसे भी आ जाए, छुटकारा आ जाए, अच्छी ज़िंदगी जीना सबको अच्छा लगता है। बीमारियों में कौन पड़े रहना चाहता है, कौन बीमार रहना चाहता, कोई नहीं रहना चाहता। अस्पतालों में आप जाओ, उनसे पूछो कौन अस्पताल में रहना चाहता है, तो बीमार कौन रहना चाहता है, बीमार कोई नहीं रहना चाहता। आप अस्पतालों में जाइए, मरीजों से मिलिए, अरे वो डॉक्टर से बार बार यही पूछते हैं, सर कब छुट्टी मिलने वाली है, सर कब छुट्टी मिल जाएगी, सर कब छुट्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि घर घर होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और घर का सुकून दुनिया में कहीं नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो जो बीमार स्त्री थी, उसने बहुत सारा पैसा खर्च करा अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए, अपना पूरा धन खर्च कर दिया, और फिर जब सारा उसका धन खर्च हो गया, सब कुछ खर्च हो गया, तब उसे किसी ने प्रभु के बारे में बताया। हो सकता है उसने किसी से सुना, किसी ने उसको बताया, और उसके सामने भी समस्या यही थी, जकई के समान उसके सामने भी समस्या यही थी कि यीशु मसीह हजारों की भीड़ से घिरा रहता है। और उस जमाने में ये व्यवस्था थी, ऐसा होता था कि जिस किसी को ये ऐसी पीड़ा हो, लहू बहने वाला रोग हो, वो जिस महिला के साथ ऐसा हो, वो पुरुषों के मतलब उसका अपना एक अलग है, उसे भीड़ में नहीं जाना, उसे लोगों के संपर्क में नहीं जाना, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं या और कोई लोग भी रहते हैं उनसे संपर्क में भी नहीं आना, उनसे दूर रहना। जस्ट लाइक जो एक डिस्टेंस रखना है, जैसे कोरोना के टाइम में डिस्टेंस रखते थे ना, ऐसे डिस्टेंस रखते थे, अलग सोना, अलग उठना, अलग बैठना, सब कुछ। अब इसके सामने समस्या थी, और उसे पता था कि यदि ये मेरा राज खुल जाएगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हो सकता है लोग मेरे को इसके लिए मुझे पनिश भी कर दें, इसके लिए मुझे सजा भी कर दें यदि मेरा राज खुल गया तो। अब क्या हुआ, इसने सुना तो सही, लेकिन समस्या वही है कि यीशु भीड़ से घिरा रहता है। लेकिन फिर भी इसने देखा, कुछ भी हो जाए, मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, मैं इतनी व्याकुल और इतनी परेशान रहती हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, और अब मेरा एकमात्र सहारा यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी रास्ता, आखिरी सहारा यीशु मसीह है। और जब उस आखिरी सहारे के लिए और बढ़ने लगी, तो इसने सोचा मैं क्या करूं। समस्या थी कि यीशु भीड़ से घिरा, पर उसने सोचा कि मैं कहीं किसी कोने में बैठ जाऊंगी, या कहीं साइड में खड़ी हो जाऊंगी, या जहां से यीशु निकलेगा तो मैं खाली उसके वस्त्र को छू लूंगी। मैं उसको अपना हाल नहीं बता सकती, मैं उसको अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकती, मैं उसको पीड़ा नहीं बता सकती, मैं उसको बीमारी नहीं बता सकती। मैं खड़ी हो जाऊंगी, जब लोग निकल रहे होंगे तो मैं खाली उसके वस्त्र को छू लूँगी, क्योंकि मैं उसको अपनी पीड़ा तो बता नहीं सकती, क्योंकि और लोग भी थे, इतने सुनने वाले थे। तो बोले मैं पीड़ा तो बता नहीं सकती, मैं तो कर नहीं सकती। तो उसने सोचा मैं उसके वस्त्र को छू लूँगा, और वो तो सामर्थ्य है, वो तो महान है। उसने कहा कि उसके वस्त्र से सामर्थ्य निकलती और बीमार चंगे हो जाते, ऐसा इसने सुना होगा। अब जब सुना तो सुन के क्या करा, इसने भी क्या करा, कदम बढ़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कदम बढ़ाया कि जहाँ से यीशु जाने वाला था, जिस रास्ते से यीशु निकलने वाला था, उस रास्ते पर ये बहन आ गई। हमें भी यदि चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें वहाँ होना है जहाँ यीशु मिलता है, यीशु मिल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हर कहीं यीशु नहीं मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये बहन उस रास्ते पर आ गई, और उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। भीड़ तो बहुत थी लेकिन इस भीड़ को इसको चंगाई चाहिए थी, इसको छुटकारा चाहिए था। इस भीड़ को चीरते हुए यीशु तक पहुंची। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार लोग परिस्थितियों में ढल जाते हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं। अब तो इसी को यही भाग्य है, अब तो इसी को सब कुछ मान लेते हैं। ऐसा नहीं है प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो
एक जिंदा मछली जो होती है प्रियो, ध्यान रखना, जिंदा मछली कभी भी परिस्थिति के अनुसार नहीं बहती। पानी यूं बह रहा होता है तो मछली यूं तैरती है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बहता पानी मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। ये मीठा पानी है, बहता पानी है, और यदि मैं इसके साथ बही तो ये पता नहीं कौन से समुद्र में जाकर मुझे, कौन से खारे पानी में जाकर मुझे उंडेल देगा, गिरा देगा। तो मछली कभी भी बहते पानी के साथ बहती नहीं है कि कौन से नाले में, गंदे नाले में मुझे ले जाके गिरा देगा या क्या कर देगा। वो हमेशा विपरीत परिस्थिति, मतलब परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इस बहन ने वही किया, ये परिस्थितियों को चीरते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि इसकी समस्या, इसकी पीड़ा बड़ी थी, और उसने कहा आज ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर शायद मिले ना मिले। गई और जाकर यीशु के वस्त्र को छू लिया, और अब आप सब जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, वस्त्र को छू लिया, और जब यीशु के वस्त्र को छुआ तो यीशु के शरीर में चंगाई निकली, मतलब सामर्थ्य निकली, और वो बहन ठीक हो गई। उसने अपनी देह में जान लिया यीशु के अंदर जब सामर्थ्य निकली तो यीशु ने पूछा, मुझ में सामर्थ्य निकली है, किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है? यीशु मसीह ने ये पूछा। चेलों ने कहा, अरे प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू पूछ रहा है कौन, किसने छुआ? तब उसने कहा, नहीं, मुझ में सामर्थ्य निकली। फिर जब उस स्त्री ने देखा कि अब मेरी बात छुप नहीं सकती, तब उसने अपनी सारा हाल बता दिया। उसने उस सजा की परवाह नहीं करी, उस पनिशमेंट की परवाह नहीं करी कि लोगों को पता पड़ जाएगा कि मेरी बीमारी ऐसी है तो हो सकता है लोग मेरे को सजा दे, लेकिन उसने सजा की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने अपनी देह में जान लिया था, अपने शरीर में जान लिया था कि मैं ठीक हो गई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसने क्या करा? अंगीकार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मुंह से अंगीकार किया कि हाँ, मुझे ये पीड़ा थी, मुझे तकलीफ थी, सब लोगों के सामने मान लिया, अंजाम की परवाह नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? कि क्या सजा देंगे, क्या सजा देंगे? ये सजा उस दुख से बड़ी नहीं होगी जो इतने सालों में मैंने भोगा है। ये सजा इतनी बड़ी नहीं होगी जो इतने सालों में मैंने भोगा है। ये सजा मैं उठा लूंगी, भुगत लूंगी। लेकिन प्रभु ने उसे शांति दी, और प्रभु ने उससे कहा, उसने जब प्रभु को अपना हाल बताया, उसने कहा, बेटी कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसने एफर्ट्स लगाया। हमें भी एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम परिस्थितियों के साथ बह नहीं सकते। वो मरी हुई मछली पानी में जो बहती भी जाती है ना, मरी हुई मछली जाती है, जिंदा मछली नहीं जाती। सो हमें भी उस जिंदा मछली के समान एफर्ट्स लगाने हैं। कभी भी आसान नहीं होगा प्रभु तक पहुंचना, प्रभु तक पहुंचना आसान नहीं हो। मेरे साथ, खुद के साथ, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, प्रभु को मानने वाला, मेरे फोर फादर क्रिश्चियन है। जब मैं चर्च जाने लगा, जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब मैं वचन पढ़ने लगा, तो मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे कहने लगे, ओहो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरा जवाब था कि आपने तो 2000 खा लिए। मैंने तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले जाती है, आपने 2000 खा लिए, आप तो फिर भी हज नहीं जा रहे। हज जाना यानी, हज एक पवित्र स्थान है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो लोगों को ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है कि इतने पाप करने के बाद उस होली स्थान पर, पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह इतने पाप करने के बाद भी, प्रेज़ द लॉर्ड, इतने पाप करने के बाद भी क्षमा करने की ताकत रखता है। वचन में लिखा है, मेरे पास आओ, हम वाद विवाद करते हैं, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। सो मुझे ही कहने लग गए लोग, ओहो, इतना ऐसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति अब चर्च जा रहा है। अरे जाना अच्छी बात है ना, जब जागो जब ही सवेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जागो जब ही सवेरा। जब मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को देखा, और मुझे एहसास हुआ कि प्रभु के अलावा मेरी सहायता कहीं और से नहीं हो सकती, तो जब मैं चर्च जाने लगा तो कोई और नहीं बोले, मुझे अपने घर के लोग बोलने लगे। लेकिन यदि मैं अपने घर वालों की बात सुन लेता, यदि मैं उन लोगों की बात सुन लेता जो मुझे ऐसा बोलते थे कि ओ हो, बड़ा संत बन रहा है, बड़ा ये, तब यदि मैं उनकी बात सुन लेता था, मैं आज यहाँ नहीं होता। यदि वो स्त्री एफर्ट्स नहीं लगाती तो चंगी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जक्कई के बारे में हम जक्कई पे वापस आ जाएंगे। जक्कई ने क्या करा? जक्कई ने क्या एफर्ट्स लगाया, और क्या एफर्ट्स लगाया? पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पढ़िए, यीशु को, जक्कई को पता था यीशु इसी मार्ग से जाएगा। जक्कई पेड़ पर बैठ गया, और हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर
देखकर उससे कहा। अब यीशु को कैसे मालूम कि जक्कई पेड़ पे बैठा है? यीशु को कैसे मालूम? आप थोड़ा एफर्ट्स तो लगाइए। वो अंतर्यामी है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंतर्यामी, वो महान परमेश्वर है, वो देखता है, वो निहारता है, वो जानता है हमारी हर एक एक्टिविटी पर उसकी नज़र है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को मालूम था कि एक व्यक्ति है इस रास्ते पर, भीड़ तो है मेरे पीछे, लेकिन इस भीड़ में एक व्यक्ति है, इस भीड़ से अलग एक व्यक्ति है जो पेड़ पर चढ़कर बैठा है। और प्रभु ने उसे देखा और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। यानी प्रभु हमें हमारे नाम से जानता है प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान रखना, हम कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, परमेश्वर की नज़र हम पर है और हमें हमारे नाम से जानता है और हमें हमारे नाम से आवाज़ देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई को कहा, जक्कई झट उतरा, फटाफट आजा, जल्दी आजा। और उसने कहा माना और वो आनंदित हो गया, बोले प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है, अरे प्रभु तो मुझे नाम से जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मुझे नाम से जानता है। वो आनंदित हो गया, मगन हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया, प्रेज़ द लॉर्ड। या अचंभित हो गया कि अरे ये तो मुझे नाम से जानता है। फिर उसने कहा, नहीं, अब तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये तो अंतर्यामी परमेश्वर है, ये तो महान परमेश्वर है, और अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसे वो लेकर कहाँ गया? अपने घर में गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हाँ, जब यीशु गया, जक्कई गया, तो भीड़ भी पीछे पीछे गई, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे तो इतनी सारी भीड़ थी। तो और जब लोगों ने देखा कि यीशु एक पापी के घर जा रहा है, तो क्या बोला? वापस पढ़ो। ओ, लोगों को प्रॉब्लम है भाई। किससे प्रॉब्लम है? जक्कई से, कि यार ये तो पापी मनुष्य है, यानी वो अपने आप को बड़ा संत समझ रहे हैं, धर्मी समझ रहे हैं, ये भी रहे तो पापी ही होंगे, बदला तो इनका भी जीवन होगा। यीशु ने इन्हें भी क्षमा किया होगा, यीशु ने इन्हें भी माफ किया होगा, यीशु ने इन्हें भी पाप क्षमा के लिए आशीर्वाद। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए, तो उसके बाद इनका हृदय अलग ही काम कर रहा है, अलग ही इनकी सोच है, अलग ही इनकी विचार है कि हम बच गए वो काफ़ी है, दूसरा कोई बचना नहीं चाहिए। ये कौन लोग बोल रहे हैं पता है? ये कौन लोग बोल रहे हैं कि वो तो एक पापी मनुष्य के पास जा रहा है? कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग बोल रहे हैं जो यीशु के पीछे हैं। बहुत सारे लोग आज यीशु के पीछे होने का दावा करते हैं, पर वो क्या दिल से, हृदय से यीशु मसीह के पीछे हैं? क्या यीशु मसीह का जो बोझ है, यीशु मसीह का जो पैशन है, मतलब यीशु मसीह के अंदर का जो दर्द है, वो इनके अंदर है? नहीं है, सिर्फ यीशु के पीछे हैं। यीशु किस लिए आया? यीशु पापियों को बचाने आया। और यीशु जब एक पापी के घर गया तो इनको दिक्कत हो रही, इनको प्रॉब्लम हो रही कि अरे ये तो एक पापी के घर चला गया। अपनी दशा नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा, तू क्यों किसी की आंख का तिनकों को देखता है? तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों देखता है और तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता? तिनका होता है बिल्कुल बारीक और लट्ठा होता है इतना मोटा बड़ा। लोगों को अपनी छोटी सी, लोगों को दूसरों की बहुत छोटी गलती भी दिखाई दे जाती, लेकिन अपनी खुद की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां दिखाई नहीं देती। इन लोगों की जो यीशु मसीह पीछे इनकी, हो सकता है यीशु मसीह ने बड़े बड़े गुनाहों को, बड़े बड़े पापों को माफ किया होगा, लेकिन जब जक्कई के बारे में बात आई, जब वो व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति के घर यीशु मसीह जा रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। और क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है। यानी वो अपना आप को संत समझ रहे थे, महात्मा समझ रहे थे, बहुत धर्मी पुरुष समझ रहे थे। वचन में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सबके सब पापी हैं। कैसे? देखने, बोलने, सोचने, सुनने, समझने, विचारों में तो पाप हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। सो ये लोग कुड़ करने लगे, कुड़ने लगे। मतलब भीड़ जो थी ये सच में यीशु के पीछे थी, लेकिन सच में यीशु के दर्शन को ये नहीं जानते थे। यीशु किस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आया था उसको नहीं जानते थे। यीशु के हृदय में लोगों के प्रति कितना प्रेम है, पापियों के प्रति कितना प्रेम है, ये नहीं जानते थे। अरे धर्मी तो स्वतः ही परमेश्वर तक पहुंचेंगे भाई।
लेकिन समस्या क्या है? समस्या किन के साथ है? समस्या पापियों के साथ है। वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, उनके पाप इतने ज़्यादा हैं कि परमेश्वर उन्हें देखता भी नहीं, निहारता भी नहीं। तो किसी मध्यस्थ की जरूरत थी, इसलिए तो यीशु मसीह आया। इसलिए तो यीशु मसीह आया कि मैं तुम्हारे बदले में मरूंगा, इसलिए यीशु मसीह आया। मैं तुम्हें फ्री करूंगा, इसलिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह जब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, एक पापी जब मन फिराने की बात कर रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। आज भी ऐसा होता है। आज भी जब एक व्यक्ति सही राह पे चलने की कोशिश करता है, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, जब मेरे घर के लोग चर्च नहीं जाते थे, मेरे घर के लोग दुआ नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे। मम्मी डैडी तो बहुत बचपन में ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन मैं जहाँ रहता था और मेरे जो गार्जियन थे उनके घर में, वहाँ ऐसा माहौल नहीं था। और जब मैंने प्रभु की राह पकड़ी, जब मैंने बाइबल उठाई, तब मेरे को लोग पागल बोलने लग गए। मेरे को लोग पागल बोलने लगे। उस समय मैं लगभग 23 साल का था। लोगों की सोच पता है क्या है? लोगों की सोच यह है कि आपको बुढ़ापे में परमेश्वर की जरूरत है, आपको बुढ़ापे में ईश्वर की जरूरत है। एक समय की बात है, मेरे शादी के कई साल बाद हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पास में ही चर्च था। और मेरी पत्नी मेरी पत्नी का नियम था कि डेली वो लगभग 10 बजे 11 बजे प्रेयर करने चर्च में जाया करती थी। डेली उसका नियम था। तो मेरे जो पड़ोसी थे वो मेरे को बोलने लगे, यार क्या है यार, ये भाभी जी रोज रोज क्या लगा रखा है इन्होंने? चर्च जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, चर्च काहे जाती हैं रोज रोज? मैंने कहा प्रार्थना करती हैं यार, प्रार्थना करने जाती हैं। अरे यार ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? अरे खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, अभी तो जिंदगी ऐसी है, आनंद लेने की जिंदगी है। मतलब लोगों की सोच क्या है? लोगों की सोच ये कि जवानी में तो एंजॉय करो, मस्त आनंद करो, है ना, जी चाहे जैसा करो, जी चाहे जैसी जर्नी जियो, लेकिन कैसा भी कुछ भी करो, लेकिन ईश्वर के पास मत जाओ। ईश्वर के पास तो बुढ़ापे में जरूरत है जाने की। बाइबल क्या कहती है? हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी आंखों के अनुसार चल, जैसा देखने में आता है वैसा कर, पर ध्यान रखना अंत में न्याय होगा। और ये भी लिखा है कि जवानी में कोई जुआ उठा ले, यानी जवानी में कोई अपने सृजनहार को जान ले, ये बहुत अच्छा है। सो बहुत अच्छी बात है कि जब हम जवानी में परमेश्वर को जान लेते हैं। लेकिन लोगों की सोच क्या है? अक्सर कई लोगों को देखा है जब रिटायर हो जाते हैं तब कहते हैं अब तो परमेश्वर की सेवा करेंगे सर, अब परमेश्वर की सेवा करेंगे। अरे अब आप क्या सेवा करोगे? आपकी कमर दुखती है, आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, आपके घुटने दुखते हैं, आपको कहीं भेजेंगे, आपको कहीं जाएंगे तब जाओगे? आपको गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब आपसे नौकरी नहीं हो सकती, भाई आप अब आराम करो। जब मेहनत का समय था, जब आप बिल्कुल दौड़ने वाले, भागने वाले, है ना, जवान थे, यंग थे, तब तो आपने परमेश्वर की सेवा का निर्णय नहीं लिया, परमेश्वर की सेवा के बारे में नहीं सोचा, नहीं विचार किया। लेकिन अब जब बुढ़ापा है, जब अब दांत काम करने बंद कर दिए हैं, दांत कम हो गए हैं, शरीर थका थका रहता है, जब मतलब कंपनी ने जहाँ काम करते थे उन्होंने कह दिया अब आप रेस्ट करो, आराम करो, तब कहते हैं अब सेवा करेंगे। अरे तब क्या सेवा कर पाएंगे? हमें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को बेस्ट देना चाहिए। और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड क्या है पता है? जवानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम जवानी में अपना आप को परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर जानता है इसने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड मुझे दिया है, तो परमेश्वर भी बेस्ट हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर से बेस्ट चाहिए, सर्वोच्चतम चाहिए, उच्च चाहिए, ऊंचा चाहिए, तो हमें भी परमेश्वर के लिए बेस्ट खर्च करना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जक्कई के घर गया, यीशु मसीह जक्कई के घर गया, और जब बातचीत शुरू हुई तो लोग कुड़कुड़ाने लगे। और पढ़ो, हाँ ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ जक्कई खड़ा हुआ। एक बात ध्यान रखना प्रियो, सुसमाचार हमेशा डिसीजन चाहता है, डिसीजन, निर्णय चाहता है। जब भी आप सुसमाचार सुनो, जब भी प्रभु आपके घर में आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु घर में आ जाए मतलब आपकी ज़िंदगी में प्रभु आ जाए, प्रभु का नाम आ जाए, सुसमाचार आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे जक्कई ने किया ऐसा होना चाहिए। जक्कई ने क्या किया? ये खड़ा हुआ, यानी कोई शर्म नहीं, कोई नहीं, सबके सामने खड़ा हुआ, है ना, सबके सामने खड़ा हुआ। और उसने खड़े होकर कहा,
हे प्रभु, यीशु को अपना प्रभु मान लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, यीशु को छुटकारा देने वाला मान लिया, यीशु के सामने सरेंडर हो गया और कहा हे प्रभु, हाँ अपनी आधी संपत्ति, यानी ये क्या कर रहा है, ये आधी संपत्ति कंगालों को दे रहा हूं और हाँ आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना देता हूं, यानी 1 लिया है तो 4 देता हूं, 10 लिया है तो 40 देता हूं और आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। यानी इसने जिस रीति से बटोरा था, है ना, जिस तरीके से इसने बटोरा होगा, इसको मालूम होगा कि मैंने किस रीति से धन बटोरा है, किस रीति से अर्जित किया है। अब ये क्या कर रहा है, एक पश्चाताप कर रहा है। और पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप क्या है पता है? सच्चा पश्चाताप ये है कि अपनी गलती को मान लेना और उस पर काम करना, सुधरना और दोबारा नहीं करने का निर्णय। यानी इसने पश्चाताप में जो ले लिया उसको वापस लौटाया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये हुआ कि चोरी इसने एक तरह से ऐसा करा कि मैंने चोरी कर तो ली है लेकिन वो चोरी का जो रकम है उसको वापस लौटाया। प्रेज द लॉर्ड। चोरी कर तो लिए लेकिन चोरी की गई रकम को लौटाया, ये बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये कि गलती तो कर दी, गुनाह तो कर दिया, हो तो गया, लेकिन उससे जो अर्जित किया वो लौटाया वापस। कैसे लौटाया? जिससे एक अन्याय से लिया उसको 4 वापस दिया, है ना। इसने प्रभु के सामने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा लोगों के पास, है ना, मैं जाऊंगा लोगों के पास, उससे कहूँगा अरे भाई मैंने तेरे 5 रुपये तेरे से अत्याचार के साथ तेरे से 5 रुपये वसूले थे, ये ले मैं तुझे 50 रुपये देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये एक्शन इसने किया और पश्चाताप किया कि आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ, जिसका 1 लिया उसको 4 दे देता हूँ। और हाँ आज इस घर में उद्धार आया है, यानी जिसका 1 लिया उसको 4 देता हूँ, यही कहा। हाँ 4 गुना, यानी 10 रुपये लिया तो 40 रुपये देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह ने एक बात बोला, आज इस घर में उद्धार आया। सच्चा पश्चाताप। यदि आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारा चाहते हैं, यदि आप ज़िंदगी में ब्लेसड होना चाहते हैं, बीमारियों से, कर्ज से और श्रापों से मुक्ति चाहते हैं, आपको लग रहा है यार ये छुटकारा नहीं हो रहा है, मैं बंधनों में महसूस, यदि आप अपने आप को बंधनों में महसूस करते हैं, कर्ज का बंधन हो सकता है, गरीबी का बंधन हो सकता है, बीमारियों का बंधन हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का बंधन हो सकता है, कर्ज का और कोई भी बंधन हो सकते हैं, तो यदि पीढ़ियों से चले हुए आ रहे श्राप के बंधन होते हैं, यदि आप इन बंधनों से छुटकारा पाते हैं तो आपको चाहिए कि क्या करें? पश्चाताप करें। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पश्चाताप तो करते हैं, मान लेते हैं अपनी गलती, हाँ बोले हो गया है, हाँ गलती तो हो गई है साहब, पापी, मैं तो पापी इंसान हूँ साहब, लेकिन फिर भी पाप में इन्वॉल्व रहते हैं, मान लेते हैं लेकिन फिर भी इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे और मान लेते हैं, पड़े रहते हैं, इसीलिए वो जिंदगी भर हारा हुआ जीवन जीते हैं, जिंदगी भर निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपना आप को कहते तो प्रभु का हैं, कहते तो मसीह हैं, लेकिन हारा हुआ जीवन है। पढ़ेंगे नीति वचन 28:13, जल्दी चलेंगे। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। किसके सामने बताना है अपना अपराध? परमेश्वर के सामने बताना है। और तो जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। सफलता देने वाला कौन है? कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य नहीं। सफलता देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के सामने जाकर क्या करना चाहिए? अपने अपराधों को, परमेश्वर से अपने अपराध छुपाने नहीं चाहिए, परमेश्वर को अपने अपराध बता देना चाहिए कि प्रभु गलती तो हो गई, प्रभु खता तो हो गई, प्रभु ये तो मुझसे हो गया है। तब आगे क्या हुआ? पढ़ो। हाँ देखो, मान लेता है और छोड़ देता, 2 बातें हैं। मानते तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूँ, हाँ मुझसे पाप हो गए हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई है, हाँ मैंने गुनाह किया, हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैंने फलाना काम किया, हाँ मैंने ये, लेकिन छोड़ते नहीं हैं, पकड़े रहते हैं। छोड़ते नहीं। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा यदि कहीं पहुंचना चाहते हैं तो। क्या हुआ? वापस पढ़ो।
जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर ग्रेस आ जाएगा, उस पर प्रभु का अनुग्रह आएगा, क्षमा किया जाएगा। जो अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर मान लेना काफी नहीं, छोड़ देना चाहिए जक्कई के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था, D.L. मूडी। परमेश्वर के एक दास हैं जिनका नाम D.L. मूडी है। किसी समय में वो बहुत अच्छे प्रभु के दास हुए। उनका एक नियम था डेली कि किसी ना किसी को सुसमाचार, किसी ना किसी को परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाते ज़रूर थे। डेली का नियम था उनका। अपने बिजी शेड्यूल में वहाँ जाना है, प्रचार करना है, वहाँ पहुँचना है, इस सब बिजी शेड्यूल में वो सुसमाचार ज़रूर सुनाते थे किसी व्यक्ति को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से रात हो गई। और रात होने पर वो किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाए। लेकिन जब अपने बेड पर आए तो बड़े ही दुखी थे, व्याकुल थे कि आज मैंने किसी को प्रभु का नाम, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाया, खुशखबरी नहीं सुनाई कि प्रभु आज भी छुटकारा देता है, आज भी चंगाई देता है, आज भी मन फिराव का अवसर देता है। किसी को नहीं बताया। तो इनको लगा, तो पवित्र आत्मा ने इनसे बात किया और इन्हें कहा उठ खड़ा हो। जब ये उठ खड़े हुए तो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट करता गया, डायरेक्शन देता गया और ये जहाँ पहुँचे वहाँ पर एक कब्रिस्तान था एंड में। और फिर प्रभु का आत्मा ने इनसे कहा कि यहाँ पर प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर। प्रभु ने कहा, कहाँ कहा? कब्रिस्तान में कौन है? क्या इंसान रहते? नहीं, कब्रिस्तान में तो लाशें हैं, मुर्दे हैं। वहाँ पर इन्होंने प्रचार किया और प्रचार करने के बाद मन फिराव का प्रचार किया, अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्षमा का प्रचार किया, पश्चाताप का प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद इन्होंने ऑल्टर कॉल किया कि यदि कोई मन फिराना चाहता है तो ये समय है। तो ऐसा करके अब कब्रिस्तान में तो कौन आएगा? कोई नहीं। अभी अपने घर आ गए। उसके कई साल बाद ये एक जेल में गए सुसमाचार सुनाने कैदियों को। एक जेल में गए सुसमाचार सुनाने कैदियों को। तो कैदियों को जब ये सुसमाचार सुना रहे थे, जब सभा खत्म हो गई तो एक व्यक्ति इनके पास आया और उसने अपना नाम बताया और उसने बताया कि सर, मैं वो व्यक्ति हूँ जब आप एक दिन एक कब्रिस्तान में आए थे और आपने वहाँ पर खड़े होकर प्रचार किया था। बोले हाँ यार, मैं आया था। मैं कब्रिस्तान, बोले मैं वहाँ पर मैं छुपा हुआ था, उस कब्रिस्तान में मैं छुपा हुआ था। मैं कहीं से चोरी कर आया था और उस कब्रिस्तान में से छुपा हुआ था। और उस कब्रिस्तान में छुपा हुआ था। जब आपने प्रचार किया तो आप चले गए, लेकिन मैंने वहाँ पर पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद मैं पुलिस के पास गया और जाकर मैंने अपने आप को सरेंडर कर लिया। मैंने अपनी गलती मान ली। भले ही उसकी वजह से मुझे आज जेल हो गई, मैं जेल में हूँ, मैं उस चोरी की वजह से सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी गलती को मान लिया। एक दिन इस सजा को पूरी करने के बाद मैं यहाँ से छूट जाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहते हैं सच्चा पश्चाताप, मान लेना और छोड़ देना। तो वचन में लिखा, जो मान लेगा, छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी। अब जब मान लेते हैं तो थोड़ा कष्ट तो आता है, तकलीफ तो आती है, पीड़ा तो आती है। हर गलती की कुछ ना कुछ सजा है प्रियो। हालांकि हमारी सारी सजाएं यीशु मसीह ने उठा ली हैं, हमें उठाने की जरूरत नहीं है। इसने सरकार की नज़र में एक गुनाह किया था, सरकार की नज़र में इसने एक चोरी करी थी, इसलिए ये गया और जाकर इसने सरकार के सामने, मतलब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसकी इस एवज में इसको जेल हुई। लेकिन फिर भी इसने खुशी खुशी अपनी सज़ा को काटा और बाद में बहुत अच्छा प्रभु का काम करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार एक डिसीजन चाहता है, ध्यान रखना। और बाइबल में लिखा है, जो अपने गलतियों का, अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। 32:5 पढ़िए, भजन संहिता 32:5। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 32:5 पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब अपना अधर्म ना छिपाया। एक बात सोचिए, एक बात विचार करिए, क्या हम परमेश्वर से छुप सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। अरे परमेश्वर तो देखता है, जानता है।
एक गाना है ना, आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। कैसे कैसे बताइए, कहीं जा सकते हैं? इवन भजन संहिता पढ़ देंगे थोड़ा सा। यशायाह किताब उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, यशायाह 18 में क्या कहता है प्रभु? वो तो कहता है आओ बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ पढ़ो, यशायाह किताब पहला अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें, डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। तो अपनी खता बता, अपनी गलती बता, मुझे बता, मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर भी मुंह से अंगीकार कर। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, यानी कितने भी डेंजर, कितने भी खतरनाक, कितने भी घृणित पाप तुमने किए हैं, तो भी वो हिम की नहीं, यानी कितनी डार्कनेस है, कितनी गंदगी है, कितना रेड है, कितना काला है, उस कितना भी काला है, कितना काला हो गया है जिंदगी तुम्हारी, लेकिन वो हिम के यानी बर्फ के समान श्वेत हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी उसमें कुछ मैला कालापन होता है, बर्फ में नहीं होता है। प्रभु कह रहे हैं मैं ऐसा बना दूंगा। पढ़ो आगे, पूरा पढ़ दो। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है आओ बैठो, अपन बातचीत करते हैं। अब 32:5 में आ जाएंगे वापस, भजन संहिता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हमें प्रकट करना चाहिए, प्रभु को बताना चाहिए, प्रभु के सामने बैठना चाहिए। जब एक पापी की पहली प्रार्थना पता है क्या होनी चाहिए? एक पापी व्यक्ति की पहली प्रार्थना पाप क्षमा की प्रार्थना होनी चाहिए। उसे घुटनों पर बैठकर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, पहली प्रार्थना। उसके बाद जो और प्रार्थना करेगा तब सुनी जाएगी। तो पहली प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए। पढ़ो, अपना धर्म न छुपाया, हाँ, मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मान लेगा उस पर दया की जाएगी, लेकिन जो नहीं मानेगा वो दया नहीं पा पाएगा। यिर्मयाह किताब उसका 32 अध्याय 13 पद पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। यिर्मयाह 32 का 13। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने जो जेल में, जिसको जो कब्रिस्तान में था, उसने जाकर अपना पाप मान लिया, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान लेना चाहिए। पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यिर्मयाह किताब में? लिखा है कि अपना अधर्म मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्या करना चाहिए प्रियो? हमें अपना अधर्म मान लेना चाहिए, अपनी गलती खता मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो मान लेगा उस पर दया की जाएगी। जक्कई की वापस 19 अध्याय में आ जाएंगे। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में कल्याण आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में छुटकारा आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर में छुटकारा आया, यानी मुक्ति आई है, मोक्ष आया, शांति आई है इस घर में। पहले इस घर में श्राप था, पहले इस घर में कष्ट था, पहले इस घर में बंधन थे, लेकिन आज जब व्यक्ति ने मान लिया है, आज इस व्यक्ति ने जब अपनी गलती, अपनी खता, अपनी बुराई को मान लिया है, अपने गुनाहों को मान लिया है, तो आज इस घर में छुटकारा आ गया है, आज इस घर में कल्याण आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब घर का जो मुखिया होता है ना, वो जिस रास्ते पे चल रहा होता है, ना सिर्फ वो बर्बाद होता है, यदि वो गलत रास्ते पे चल रहा होता है तो ना सिर्फ वो बर्बाद होता है, लेकिन उसके साथ पूरा उसका घराना भी बर्बाद होता है। लेकिन जब यीशु मसीह इसके घर में आया, इस घर के मुखिया ने, जक्कई अपने घर का मुखिया होगा, जब इस मुखिया ने अपनी गलती, अपनी खता, अपनी बुराई को मान लिया, प्रभु ने ना सिर्फ इसके पूरे घर को यानी घराने के लोगों को कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में कल्याण आया है, आज इस घर में छुटकारा आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है छुटकारा। किन बातों से? बंधनों से। किस चीज के बंधन? बीमारी के बंधन, श्रापों के बंधन, कल्ट,
दुष्ट आत्माओं के बंधन, कर्ज का बंधन, बहुत सारे बंधन। प्रभु कह रहा है आज इसका छुटकारा हो गया है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज इसके घर में शिफा आई है, आज इसके घर में असल में आत्मिक चंगाई आई है। प्रेज द लॉर्ड। आज शिफा आई है, आज चंगाई आई है, आज छुटकारा आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों जक्कई को ये आशीर्वाद क्यों मिला, क्यों प्रभु ने इसको उद्धार दे दिया, प्रभु ने क्यों उसको छुटकारा दे दिया, प्रभु ने क्यों उसे ऐसी बड़ी आशीष दे दी कि आज तेरे घर में उद्धार है? क्योंकि इसने खड़ा होकर सबके सामने अपने गलती को मान लिया और उस पर काम करने लग गया। बहुत सारे लोग गलती मान तो लेते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं, उसको दोहराते रहते हैं, उसको पकड़ लेते, मान लेते हैं। मानना काफ़ी नहीं, मानना काफ़ी नहीं, उसको छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। मैं अब नहीं करूँगा, पाप तो हो गया, गलती तो हो गई, खता तो हो गई, लेकिन अब क्या? यदि पश्चाताप करते हैं, यदि खता हो गई है, पश्चाताप करते हैं तो प्रभु क्षमा करने वाला है, क्षमा करता है। लेकिन एक निर्णय ये होना चाहिए कि प्रभु अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। सच्चा पश्चाताप इसको कहते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है सच्चा पश्चाताप, जक्कई के समान पश्चाताप। उस व्यक्ति के समान जो कब्रिस्तान में चोरी कर घुस गया था और जब प्रभु के दास ने खड़ा होकर वहाँ पश्चाताप का प्रचार किया, जब मन फिराव का मौका दिया कि कोई यदि मन फिराना चाहता है तो उसने कहा हाँ। उसने परमेश्वर के दास तो चले गए लेकिन उसने कहा हाँ मैं मन फिराऊंगा। उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। उसने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैंने जो चोरी की है मैं जाकर मान लेता हूँ और मैं सरेंडर कर देता हूँ। आज हमें क्या करना चाहिए? हमें जक्कई के समान, उस व्यक्ति के समान प्रभु के सामने समर्पित हो जाना चाहिए, प्रभु के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए, प्रभु के सामने अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वचन कहता है जो अपने अपराधों को मान लेगा, छोड़ देगा और उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को छुपा रखता है, बाइबल ने कहा जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग, पैसा बहुत है, जक्कई के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, लिखा है धनी है, बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर भी एक भावना है कि यार, एक फीलिंग है, एक इच्छा है कि मैं पापी हूँ, मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, अब क्या करूँ? कौन देगा उद्धार? कौन देगा मोक्ष? कौन देगा छुटकारा? कौन देगा चंगाई? कौन देगा? इसने यीशु के बारे में सुना, अब सुनकर रह नहीं गया, बैठा नहीं रहा, खड़ा हुआ। बाधा थी, क्या बाधा थी? नाटा था कद में, लेकिन उस बाधा को भी पकड़ के बैठा नहीं रहा कि अरे यार क्या करूं, मैं तो छोटा हूं कद में। उस पर काम किया, बोले नहीं, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए, प्रभु के मुझे ये बुराई का रास्ता छोड़ना है। एक्शन में आ गया, एक्शन में आ गया। और एक्शन में आने के बाद क्या करा? पेड़ पर चढ़ा, यानी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया प्रभु तक पहुंचने के लिए। जो रास्ता इसको सही लगा उस रास्ते पे इसने काम किया, उस रास्ते पे चल दिया। क्या रास्ता सही लगा? उसको लगा कि यार मैं तो कद में छोटा हूँ और भीड़ इतनी है, कैसे देख पाऊंगा? बोले ऊपर से तो मैं देख लूंगा। तो पेड़ पर चढ़ गया, बोले प्रभु को देखना है। जब इसने एफर्ट्स लगाया, इसने एक्शन में आया, इसने कुछ प्रयास किया, प्रभु ने इसके प्रयासों की कदर करी और प्रभु ने इसकी ओर देखा और निहारा और कहा आजा। हमें भी हमारे प्रयासों को परमेश्वर देखता है। हम उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जक्कई ने क्या करा? जक्कई को पता था कि प्रभु क्षमा करने वाला है। वो पापियों के साथ, क्योंकि इसको पता था ये यरीहो में गया। यरीहो कौन सी जगह थी? यरीहो शापित स्थान था। और जब यरीहो से यीशु निकला तो उसके पीछे बड़ी भीड़ थी, यानी बहुत सारे शापित लोगों ने मन फिराया और प्रभु के पीछे लिए। इसको लगा मैं भी प्रभु को देखना चाहता हूँ। ये जो पापियों को क्षमा देता है, ये जो पापियों को क्षमा करता है, मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। कितना अद्भुत है ये जो पापियों को एक और मौका देना चाहता है, इससे मैं मिलना चाहता हूँ। इसकी इच्छा थी, इच्छा जाहिर करी, उस पर काम किया, वो ब्लेसिंग पाली जो चाहता था। इसके काम सफल हो गया, इसका एफर्ट्स, इसका गूलर के पेड़ पर चढ़ना सफल हो गया, इसका मेहनत करना सफल हो गया। नाटा था, आसानी से तो नहीं चढ़ पाया होगा पेड़ पर, लेकिन फिर भी इसने जो एफर्ट्स लगाए, इसने जो मेहनत करी, वो सफल हो गई। क्यों सफल हो गई? क्योंकि इसने अपने दिल में निर्णय लिया
कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, और इसने जब गलती मान ली, खता मान ली, तो क्या हुआ, यीशु की तरफ से धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह ने कहा आज इसका छुटकारा हो गया है भाई, प्रेज द लॉर्ड, आज इसका कल्याण हो गया है, आज इसका उद्धार हो गया है। छुटकारा हो गया मतलब कोई उद्धार मतलब कोई बंधन है, कोई जकड़न है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए छुटकारा वर्ड, छुटकारे की ज़रूरत, छुटकारे शब्द की ज़रूरत है। छुटकारे शब्द की कहाँ ज़रूरत होती है? जहाँ पर कोई बंधन है। उद्धार की ज़रूरत कहाँ होती है? जहाँ पर कोई बंधन है। प्रभु ने कहा आज इस घर में छुटकारा आ गया है, आज इस घर में चंगाई आ गई है, आत्मिक चंगाई आ गई है, आज जकई तेरा कल्याण हो गया है, आज इस घर में ना सिर्फ तेरा वरन तेरे घराने का उद्धार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारा एक सिर्फ मान लेना, हमारी गलती को हमें मान लेना काफ़ी नहीं है। जैसे प्रभु ने कहा आओ बैठो हम वाद विवाद करते हैं, ऐसे जाया करिए प्रभु के पास, प्रार्थना में बैठा करिए, प्रभु को बताया करिए प्रभु गलती हो गई। क्या प्रभु से कुछ छुप सकता है? क्या प्रभु से हम कुछ छुपा सकते हैं? नहीं, प्रभु तो सब कुछ जानता है। तो प्रभु को बोलना चाहिए प्रभु गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दे। प्रभु क्षमा करने में सेकंड्स लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर अच्छे समय के लिए प्रभु, के तेरे वचन से हम कुछ सीख पाए प्रभु। राजा प्रभु जो सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु, और यदि कोई ऐसा फील करता है प्रभु कि उसे पाप क्षमा की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है, तो प्रभु तो इन पर अनुग्रह कर। और जब ये अपने घुटनों पे आते हैं, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो इन पर दया करना जैसे तूने जकई पर दया की प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हे प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कर, दया कर प्रभु। आदर महिमा तुझे देते प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, इस प्रभु तेरे नाम में वो खड़े हो जाएं, जो दुष्ट आत्मा उस जकड़े में उनका उद्धार हो जाए, उनको चंगाई हो जाए, उनका छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूँ, मैं लोगों के उद्धार की घोषणा करता हूँ, मैं लोगों के कल्याण की घोषणा करता हूँ। मैं ऐसी घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इनमें से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तूने प्रार्थना सुन ली है। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं इन तेरे सारे प्रियों को यीशु प्रभु तेरे नाम में, इनके लिए मैं आशीष कहता हूँ और मैं इनका कल्याण कहता हूँ, और मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके हालात बदल जाएं, इनकी परिस्थितियाँ बदल जाएं। हाँ प्रभु, ये अंधेरे से रोशनी में आ जाएं प्रभु, दुख से खुशियों में आ जाएं। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह इन पर कर दे परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, जो मांगा है वो करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान आपको चढ़ाते इस छोटी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप वचन से आशीष पा रहे हैं तो कमेंट्स किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे।